मतलब पिछले पिछले क्लास में हमने वृत्त के बारे में बताया था। कक्षा 10 में स्पर्श रेखा से कोर्स प्रारंभ है। स्पर्श रेखा क्या होती है? स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटती है। जो रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है उसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। तो पहला प्रमेय है कक्षा 10 में, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। ये वृत्त है, इसका केंद्र O दिया। स्पर्श रेखा AB ये के स्पर्श बिंदु P है से जाने वाली त्रिज्या OP है। सिद्ध करना है OP लंब AB। तो इसमें थोड़ी सी रचना करनी पड़ी। रेखा AB पर P के अतिरिक्त, P तो पहले से मौजूद है, रेखा AB पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लिया और केंद्र O को Q से मिलाया। केंद्र O को Q से मिलाया। ये हो गया रचना। अब उत्पत्ति। स्पर्श रेखा की परिभाषा के अनुसार स्पर्श रेखा की परिभाषा है कि जो रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है उसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। तो रेखा AB वृत्त को बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती है। इसके अतिरिक्त अगर हम कोई बिंदु लेंगे तो वो वृत्त के बाहर पड़ेगा, वो वृत्त पर नहीं पड़ सकता।
स्पर्श रेखा ये भी स्पर्श रेखा ये भी वृत्त को केवल एक बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती है। अतः बिंदु Q वृत्त के बाहर होगा। तो यहां पर अगर मान लीजिए OP OQ वृत्त को R पर काटती है तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। त्रिज्या OP बराबर OR। बिंदु Q वृत्त के बाहर है। OQ वृत्त को बिंदु R पर प्रतिच्छेदित करता है। अतः OP OR के बराबर होगा। OP बराबर OR एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, इसलिए क्या होगा OP छोटा होगा OP छोटा होगा क्योंकि जितना ये OP और OR बराबर है, ये QR वृत्त के बाहर है, इसलिए OP OQ से छोटा होगा। अब किसी बाह्य बिंदु से किसी रेखा पर जितनी भी रेखाएं खींची जाती हैं उनमें लंब सबसे छोटा होता है। अगर मान लीजिए ये एक रेखा है, दिखाई नहीं भैया, मान लीजिए ये कोई रेखा है और बाहर एक बिंदु है। इस बिंदु से इस रेखा पर जितनी भी रेखाएं डाली जाएंगी
उनमें लंब सबसे छोटा होगा, इसलिए ओपी ओपी न्यूनतम दूरी होगी। अब एक रचना बता रहे हैं। रचना है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना। तो दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, वृत्त के बाहर एक बिंदु P है, अब बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P और O को मिला देंगे। रचना, पहला नंबर, दूसरा नंबर, ओपी को व्यास मान करके हम एक वृत्त खींचेंगे। तो जो वृत्त खींचेंगे उसकी त्रिज्या हमको कैसे मालूम होगी, पहले हम इस ओपी का आधा करेंगे। आधा करने के लिए हम पी को केंद्र मानेंगे और ओपी के नीचे और ऊपर दोनों तरफ चाप लगाएंगे, इधर भी और इधर भी। तो हमको इसकी त्रिज्या मालूम हो जाएगी। जब त्रिज्या मालूम हो जाएगी, त्रिज्या क्या, ओपी का मध्य बिंदु हमको यम मालूम हो जाएगा और पीएम या ओएम वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। अब हम यम को केंद्र मानेंगे, चाहे पीएम की त्रिज्या ले लीजिए चाहे ओएम त्रिज्या ले लीजिए और एक वृत्त खींच दीजिए।
अब जो ओपी को व्यास मान करके हमने वृत्त खींचा है वो पहले जो केंद्र ओ वाला वृत्त दिया था इसको दो जगह काटता है। एक काटता है इधर और एक इधर काटता है। इसका हम नामकरण कर देंगे, इसको हम टी लिख देते हैं, इसको आर लिख देते हैं। अब ओ से टी को मिलाइए और ओ से आर को मिला दीजिए। अब हमें पी से टी को मिलाना है। और पी से आर को मिलाना है। तो पीटी और पीआर यही इस वृत्त की जो वृत्त दिया हुआ है इसकी स्पर्श रेखाएं हुई। तो सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले केंद्र ओ को पी से मिलाया। अब ओपी को व्यास मानकर ओपी को व्यास मान करके एक वृत्त खींचा जो दिए हुए वृत्त को टी तथा आर पर अब ओ से टी को मिलाया। ओ से टी तथा आर को चौथे नंबर पर पी से टी को मिलाया तथा पी से आर को मिलाया। यही पीटी तथा पीआर वृत्त की त्रिज्या को स्पर्श रेखाएं हुई। पीटी तथा पीआर
ये तुम्हारी स्पर्श रेखाएं हो गई। ये ओ से टी को और ओ से आर को ये मिलाना आवश्यक नहीं है। ये हम इसलिए मिलाते हैं क्योंकि अगर हमें स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी हो तो हम स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे निकालेंगे। बराबर देखिए, अभी पढ़े हो कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या जाती है वो लंब होती है। तो ओटी लंब है, इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज ओटीपी एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस का प्रमेय है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग से दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें ओपी कर्ण है और ये क्या है, पीटी इसमें आधार है और ये लंब है। तो हो जाएगा ओपी स्क्वायर, वर्गमूल निकालेंगे तो ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ, अगर आ जाता है कि स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए और गणना द्वारा उत्तर की जांच करिए। कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए और गणना द्वारा उत्तर की जांच करिए। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो बनाएंगे, बनाने के बाद में हम ओटी तो दिया है, त्रिज्या दिया रहेगा, ओपी भी मालूम है। पीटी निकालने के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी का वर्ग, केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्या का वर्ग का वर्गमूल ले लेंगे तो स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार मैं फिर दोहरा रहा हूं, कोई वृत्त है, चाहे जो वृत्त है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है, दिया है, हमको दिया रहेगा, वृत्त की त्रिज्या मालूम रहेगी और वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी दिया रहेगा। तो जितने सेंटीमीटर की दूरी रहेगी उतनी सेंटीमीटर पर हम ओ से पी यानी ओपी खींच देंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओपी खींच करके इसके बाद में हम उसको व्यास मानेंगे और व्यास मान करके एक वृत्त खींचेंगे, वो दो जगह काटेगा, यहां पर टी और आर को काट रहा है, पी और टी को मिला देंगे, पी से आर को मिला देंगे, तो ये पी टी और पी आर
ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ये हमको रचना करनी है। ओटी और ओ आर को क्यों मिला दिया? ओटी और ओ आर को इसलिए मिला दिया क्योंकि अगर हमें स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है तो हम उसकी सहायता से हम स्पर्श रेखा की लंबाई निकाल देंगे। और उसका फार्मूला स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर √OP² - OT²।